नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में गिरावट थोड़ी बढ़ते हुए दिख रही है दोस्तों, और अभी हम आखिरी 1.5 घंटे में प्रवेश कर चुके हैं। लेट्स सी क्लोजिंग कहाँ आती है। वैसे तो बेकार ही हफ्ता रहा है ये, ज़्यादातर दिन हम गिरे हैं और इनफैक्ट ज़्यादातर तो नहीं, शायद पूरे ही हफ्ते गिरे हैं और लगातार हम नीचे के लेवल्स देख रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम 23,300 के आसपास ट्रेड करने लगे हैं, तो प्रॉब्लम दिख रही है डेफिनेटली। खैर, इस चीज़ को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। एक स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। ये आज करीब 5.6% नीचे ट्रेड कर रहा है अभी 569 रुपीज़ के लेवल्स पे। इस शेयर के लिए एक बड़ी खबर आई है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। अपडेट ये आ रही है कि सरकार हिंदुस्तान जिंक में 2% स्टेक बेचने की तैयारी में है, जिससे करीब 50 बिलियन रुपीस जुटाएगी सरकार। इंडिया कंसिडरिंग अप टू $525 मिलियन शेयर सेल ऑफ हिंदुस्तान जिंक। तो ये शेयर बिकवाली की खबर के बाद स्टॉक में प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो ब्रेकडाउन भी आ गया है। अब जब स्टेक बिकेगा तो डिस्काउंट पे बिकेगा, तो वो एक दिन और प्रेशर आने की संभावना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें तो ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है मेटल स्पेस में। और हिंदुस्तान जिंक की बात करूं पर्टिकुलरली तो इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि चांदी का भाव अब चलने को तैयार नहीं है। चांदी परेशान हो रहा है, वीक पड़ रहा है। इसीलिए अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक की भी कहानी थोड़ी सी इस समय टेंशन में दिख रही है। एक बार गोल्ड सिल्वर का प्राइस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चांदी 1.5% नीचे $72.86 प्रति आउंस पे इस समय ट्रेड कर रहा है कॉमेक्स पे। और रिसेंट डेज में हमने देखी है गिरावट, और अब यहाँ पे चांदी का भाव रुक गया है, कंसोलिडेशन में चला गया है। ना तेजी की सोचता ना मंदी की सोचता, 1-2% में घूमता रहता है। एक समय था जहाँ 5% डेली चल रहा था, अब 5% का पूरा मूव नहीं आता दिन के दौरान। लेकिन मेरा मानना ये है कि सुस्ती रहेगा चांदी। और ये अभी नहीं, मैंने तभी बोल दिया था जब इसमें वीकनेस शुरू हुई थी, तभी मेरे को लग रहा था कि अब हो गई तेजी पूरी खत्म। अब ये जो भाव आ गए, ये भाव आपके लिए जल्दी नहीं आएंगे। अभी भी मेरा व्यू सेम है कि भाव जो हमने देख लिए ना 4 लाख के इंडियन मार्केट में चांदी के, या $120 प्रति आउंस सिल्वर कॉमेक्स पे, ये भाव वापस नहीं आएगा जल्दी। यहीं कहीं घूमता रहेगा 65, 70, 72, 75, 80, 65, 70, 72, 75, 80। हिंदुस्तान जिंक 569 रुपये पे क्या मौका है, अवॉइड करें क्या करें। देखो टेक्निकली वीक है, आज तो 3 बड़ी चीज़ें होंगी गिरने। एक खबर आ गई स्टेक सेल की, ऊपर से टेक्निकली वीक, और ऊपर से आज मेटल क्षेत्र भी वीक था। तो तीन चीज़ें एक संग ही तो थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है, और कुछ भी नहीं है। टेक्निकली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है स्टॉक आपके लिए थोड़ा बहुत नीचे और आए और अराउंड 550 के आसपास सेटल हो जाए। देखने वाली बात यह है जो स्टेक बिकेगा वो किस भाव पे बिक रहा है। अगर वो और डीप बिका तो फिर थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है, अदरवाइज स्टॉक यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। 550 और उसके बाद सीधे 480, ये 2 बड़े लेवल्स हैं जो मुझे लगता है आ सकते हैं। कोई अगर फ्रेश एंट्री सोच रहा है तो मेरा मानना यह है कि यार अभी आपको हिंदुस्तान जिंक को ना अवॉइड करना चाहिए। ये लेने लायक स्टॉक नहीं है अभी, ना इसमें फ्रेश एंट्री डालनी चाहिए, ना BTST के रूप में, ना ट्रेडिंग के रूप में, ना इन्वेस्टमेंट के रूप में। अभी आप मेटल क्षेत्र में कहीं अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरे को लगता है या तो देर हो गई है, और फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर मेरा मानना ये होगा कि हिंडाल्को जैसे अच्छी कंपनी लगती है, JSW स्टील अच्छी कंपनी लगती है। यही 1-2 स्टॉक लग रहे हैं जहाँ पे। वेदांता भी अच्छा है, बट वेदांता में मूव काफ़ी बड़ा आ गया। ऊपर से वो जो केस में अभी जांच पड़ताल चल रही है ED के द्वारा, वो थोड़ी और टेंशन वाली बात है। वहाँ से कुछ आउटकम आ जाएगा तो थोड़ा क्लियरिटी और मिलेगी। बाकी वेदांता अच्छा स्टॉक लगता है मुझे। अगर ये 280 के करीब मिल जाए तो फिर लेने का मौका बन जाएगा वहाँ पे, बट अभी 313 रुपये पे मुझे नहीं लगता लेने का मौका है। बाकी मिड जून में आपके लिए इनके शेयर्स जो डीमर्ज हुई कंपनियाँ हैं वो भी लिस्ट होंगी, तो थोड़ा देखते हैं कैसे ट्रेड करता है। बट अभी तो कुछ ना करें, ज़्यादा बेटर है। और हिंदुस्तान जिंक से आप अभी दूर रहें, वो भी ज़्यादा बेटर है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मेटल्स पे और हिंदुस्तान जिंक के ऊपर अपडेट थी। एक और अपडेट आ रही है, वैसे आप देखिए BSE के शेयर में 4% की गिरावट है। हालांकि BSE का शेयर रेगुलरली आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ज़्यादा हम सेलिंग की तो नहीं बोलेंगे। लेकिन एक अपडेट ये आ रही है HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से। वो कहते हुए दिख रहे हैं कि बैंकिंग के जो रूल्स हैं ना, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम को इम्पैक्ट डालेंगे। 10 से 12% की ट्रेडिंग घट सकती है, और ये नेगेटिव होगा BSE और MCX के लिए। इसीलिए अगर आप देखें तो BSE के शेयर में 4% की गिरावट है, बट वॉल्यूम्स मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एक्चुअली में ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो क्या BSE के लिए नेगेटिव होगा। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी।
टेक्निकली देखें तो BSE में एक बहुत बड़ी चाल बनी है और अब कहीं जाके 20 EMA के नीचे निकला है, नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रही है। स्टॉक पॉसिबल है कि 3400 रुपये के आसपास आना चाहिए, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत तेज चला है ये स्टॉक, वो भी खराब बाजार में, तो अगर गिरावट हुई तो डीप हो सकती है। 3400 रुपये कोई दूर नहीं है, वहाँ तक पहुँचने के चांसेस पूरे मुझे लगते हैं। बाकी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप चौतरफा गिरावट है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।